हेलो, वेलकम टू द कोड स्टार चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होस्टिंग की डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले। जावास्क्रिप्ट होस्टिंग refers to the process whereby the compiler allocates memory for variable and function declarations prior to execution of the code। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट कंपाइलर जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ग्लोबल स्कोप के अंदर जो भी वेरिएबल और फंक्शंस अगर हमने डिक्लेयर करे किए हुए होते हैं तो उनको वो उनको कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट करता है सिस्टम के अंदर। तो वो होस्टिंग कहलाती है। तो इसको हम कोड में देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अगर जब भी हम, जैसे मान लीजिए कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोड लिखा है। सबसे पहले मान लीजिए हमने ये कंसोल लिखा। कंसोल, इसके अंदर हमने कुछ भी टेस्ट कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। हमने टेस्ट स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेस्ट नेम से, और इसके अंदर टेस्ट वैल्यू असाइन कर दी हमने। ओके। और इस टेस्ट को हमने इसके असाइन करने से पहले हमने इसको एक्सेस करने की कोशिश करी, तो हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमें क्या एरर देता है। टेस्ट। ओके। तो हमने इस टेस्ट वेरिएबल को इसके असाइन करने से पहले या इसको डिक्लेयर करने से पहले हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहे हैं। ओके। तो हम देखते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट हमें क्या एरर देता है। तो इसने हमें कोई एरर नहीं दी। जैसे कि हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड भी एक टाइप है। हमने हमें इसने कोई एरर नहीं दी, हमें इसने एक अनडिफाइंड वैल्यू दे दी कि टेस्ट वेरिएबल को वेरिएबल अनडिफाइंड है। तो चलिए देखते हैं कि ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। तो जब भी हमने यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल असाइन किया इसको, तो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, एग्जीक्यूशन से पहले चेक करता है कि यहाँ पर कोई टेस्ट वेरिएबल, वो यहाँ पे इस लाइन पे आया, इसने इस टेस्ट को प्रिंट कर दिया। इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे ये चेक करेगा कि ये टेस्ट वेरिएबल नीचे कहीं पर असाइन है सेम स्कोप के अंदर। अगर वो चेक करता है कि हाँ टेस्ट नाम का कोई वेरिएबल है या फंक्शन है, तो वो क्या करता है कि उसको एक मेमोरी असाइन कर देता है टॉप पे सबसे ऊपर, कि ठीक है ये टेस्ट नाम का वेरिएबल नीचे कहीं यूज़ हो रहा है, तो जब भी ये यूज़ में आएगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो जब हम इसको, ये टेस्ट वेरिएबल इस तरह से असाइन हो जाता है एग्जीक्यूशन से पहले। ओके। तो होस्टिंग के अंदर होस्टिंग इस तरह से होती है कि जैसे ही ये टेस्ट वेरिएबल चेक करता है जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के, हाँ नीचे अगर टेस्ट वेरिएबल मिल रहा है, तो ये इस टेस्ट वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देता है अनडिफाइंड नाम से, कि अभी ये वेरिएबल नीचे यूज़ हो रहा है, इसलिए इसमें ये एरर नहीं आ रही। सपोज अगर हमें कोई वेरिएबल नहीं मिलता है, तो वो किस तरह की वैल्यू देता है, किस तरह का एरर देता है। तो हमने यहाँ पे टेस्ट वन कर दिया, जो कि हमने अभी तक कहीं पे डिक्लेयर नहीं कर रखा है इस पूरे पेज पे। तो हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या एरर देता है। अनकॉट रेफरेंशियल एरर, टेस्ट वन इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को ये टेस्ट वन पूरे पेज पर कहीं नहीं मिला, तो इसलिए इसने ये एरर दे दी। ओके। और टेस्ट वेरिएबल, ये इसको यहाँ पे नीचे मिल जाता है। तो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है कि इस टेस्ट को यहाँ पे नीचे फाइंड करते ही वो एग्जीक्यूशन से पहले उसको अपने स्क्रिप्ट के अंदर, मेमोरी के अंदर टॉप पे डिक्लेयर कर देता है अनडिफाइंड से। सेम केस फंक्शन के साथ भी चलता है। अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, टेस्ट फंक्शन बनाते हैं, मान लीजिए कोई सा भी, सिर्फ हम चेक करने के लिए कि ये फंक्शन के साथ कैसे काम करता है, तो ओके। और हम इसको, इस फंक्शन को हमने नीचे डिक्लेयर किया है, और इससे पहले हम इसको एक्सेस करते हैं यहाँ पे इस फंक्शन को। तो देखते हैं कि ये हमें क्या एरर देता है। तो ये हमें कोई कुछ भी एरर नहीं दे रहा। ओके। और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है फंक्शन, जबकि हमने
टेस्ट फंक्शन बाद में डिक्लेयर कर रखा है और उसको पहले एक्सेस कर रखा है। तो अंडरनीथ द हुड क्या करता है जावास्क्रिप्ट, जब भी कंपाइलर रन होता है तो वो चेक करता है कि सेम स्कोप के अंदर, सेम स्कोप का मतलब हो गया कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये एक स्कोप है। तो ये जो पेज है, ये पूरा एक स्कोप है इस पेज का अभी। तो ये जितना भी कोड हम लिख रहे हैं वो इस स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में चल रहा है। ओके, इसलिए ये काम कर रहा है। अगर हमने इसको स्कोप से बाहर निकाल दिया, लाइक सपोज हमने ये एक स्कोप है। ओके, और इफ कंडीशन अगर हम लगाते हैं, ये भी एक स्कोप है। स्कोप के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर हम सेम स्कोप में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस स्कोप में जावास्क्रिप्ट कंपाइलर चेक करता है कि उस स्कोप में कोई वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है। अगर वो डिक्लेयर है तो वो उस स्कोप के उसको टॉप पर एग्जीक्यूट होने से पहले उसके टॉप पर उसको अनडिफाइंड से उसको डिक्लेयर कर देता है, जिससे कि हमें वो एरर नहीं मिलती रन टाइम पे। तो ये होस्टिंग है। इसको और अगर सिंपल तरीके से समझें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वैल्यू, वेर और फंक्शन अगर इस नाम से अगर डिफाइन हो रखी है और अगर हम उसको पहले एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी एरर के साथ। हमें ज़रूर, अगर हम पहले एक्सेस करते हैं तो उसकी हम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू उसको बाद में असाइन हो रही है। अभी जावास्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है कि कोड एग्जीक्यूट करने से पहले लाइन बाय लाइन टेस्ट करता है कि ये टेस्ट वेरिएबल नीचे कहीं डिक्लेयर हो रखा है। अगर नीचे कहीं डिक्लेयर हुआ हुआ होता है तो इस टेस्ट वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट कंपाइलर स्क्रिप्ट के टॉप पर अनडिफाइंड से मेमोरी एलोकेट करता है। ओके, तो एग्जीक्यूशन टाइम पर हमें कोई एरर नहीं मिलती, हमें अनडिफाइंड वेरिएबल नाम से वैल्यू मिलती है, अनडिफाइंड नाम से वैल्यू मिलती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड होस्टिंग। ये बहुत एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है होस्टिंग की जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक चीज़ और, ये होस्टिंग केवल वेर और फंक्शन इन दो पर ही काम करता है। अभी ES6 के नए फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लेट से अगर डिक्लेयर करते हैं, लेट से अगर डिक्लेयर करते हैं तो चेक करते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो हमें ये एरर देता है क्योंकि होस्टिंग केवल फंक्शंस और वेर कीवर्ड पर ही वर्क करता है। लेट और कॉन्स्ट ES6 के नए फीचर्स हैं, उन पर होस्टिंग वर्क नहीं करेगा। ओके, एक चीज़ और इसमें हम देख लेते हैं। अगर फंक्शन को, अगर हमने फंक्शन के अराउंड अगर हमने ये ब्रैकेट पास कर दिया तो ये होस्टिंग इस फंक्शन पर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब स्क्रिप्ट रन होएगी तो कंपाइलर चेक करेगा कि फंक्शन और वेर कीवर्ड कहाँ पर है। अगर वेर और फंक्शन कीवर्ड नहीं मिलता तो वो उसको होस्टिंग मेमोरी में उस वेरिएबल और फंक्शन को कोई भी मेमोरी असाइन नहीं करता। ओके, तब वो लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट रन होती है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको टेस्ट फंक्शन को अगर कॉल कराता हूँ तो ये हमें क्या रिजल्ट देता है? uncaught reference error, test function is not defined. ओके, सो ये हमारा टॉपिक था आज का कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होती है। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।